भाई जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था। संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा। पटना से बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आई है, जहां 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार प्रस्तावित है और इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी और संभावित मांगों को लेकर अपनी बात रखी। हालांकि कितने मंत्रियों की मांग होगी, इस पर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के एक बयान ने इस पूरे मामले में अलग ही रंग भर दिया है, जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और गर्म कर दिया है। अब नजरें 7 मई पर टिकी हैं, जब साफ होगा कि नए मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है और सियासी समीकरण किस करवट बैठते हैं। देखिए, बिहार में नए नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ है और जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है, तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जबकि पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें बंगाल, असम जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक जीत भाजपा को हासिल हुई है, यकीनन ये अपने में एक ऐतिहासिक जीत है। पर इसी क्रम में बिहार में भी इसी दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मैं मानता हूं कि ये 6, 7, 8 यही तारीखों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इन्हीं तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्णतः कर लिया जाएगा और उसके बाद बंगाल में भी बड़े पैमाने पर शपथ की तैयारी की जाएगी। भाई जो फॉर्मूला पिछली बार था उसमें बदलाव के कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देते हैं। हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से, हाँ इतना जरूर है कि जदयू और भाजपा के कोटे से कुछ मंत्रियों की शपथ लेना बाकी रह गया था। संभवतः इस बार वो भी पूरा कर लिया जाएगा।